एक वाक़या सुनाता हूँ कि मैं सिरा लियोन था एज ए मेजर, तो एक दफ़ा मेरे दांत में दर्द हुई। ये वाक़या जब भी मैं सोचता हूँ तो मेरी बाज़ दफ़ा आवाज़ भी बाहर आती है कि इतनी पेरेंट्स इतने इन्वॉल्व होते हैं औलाद में, औलाद को नहीं पता होता। तो मेरे दांत में दर्द हुई, उर्फ़ आम में उसको विज़डम टूथ कहते हैं या अकल दाढ़ की दर्द कहते हैं। वो दर्द इतनी नाकाबिले बर्दाश्त थी कि मैं रात को सो नहीं सका 2-3 रातें। उधर सिरा लियोन अफ्रीका में फील्ड में था, तो वापस मैं डॉक्टर साहब के पास आया तो डॉक्टर साहब ने मेरी वो दांत निकाल दी। उन्होंने कहा जी इसको निकालना ही इलाज है। तो 2-3 दिन मेरी घर बात नहीं हुई, 4 दिन। तो मैंने कहा अबू जी मुझे ना दांत की बहुत ज़्यादा दर्द हुई थी और मैं इसलिए कॉल नहीं कर सका आपको। कुर्बान जाऊँ मैं उन मोहब्बतों पे और उन वफ़ाओं के, और अल्लाह मुझे वो दिल और वो सुकून और वो आँख और वो रूह दे दे जो उन मोहब्बतों का एहसान लुटा सके, क्योंकि माँ बाप का एहसान कोई भी नहीं लुटा सका आज तक। हम उनके लिए अच्छे काम कर सकते हैं, सदका जारिया कर सकते हैं, उनके नाम पे कम्युनिटी की इज़्ज़त कर सकते हैं, उनकी कम्युनिटी की खिदमत कर सकते हैं। तो मुझे वालिद साहब ने कहा, उस वक्त दूर से बात भी मुश्किल थोड़ी होती थी, तो मुझे कहते हैं यार वो तुम्हारा वो वाले दांत में दर्द है ना जो खाना खा के कभी कभी तुम बाएं हाथ उसको टच करते थे, अंदर हाथ करके थोड़ा राइट लेफ्ट में तुम टच करते थे। मैं हैरान रह गया, एग्जैक्टली वही दांत था। और मुझे आज तक नहीं पता कि मेरे अब्बा जी ने मुझे कब ऑब्जर्व किया उस चीज़ पे। एक बाप को देखें 10,000 किलोमीटर से ही अंडरस्टूड कि इसको कौन से दांत कौन सी जगह की प्रॉब्लम बताई है। तो ये कोई मेरा ज़ाती वाक़या नहीं, ये हर वालिद का, हर वालदा का अपनी औलाद के साथ ये रब्त होता है। तो यूथ से मेरी रिक्वेस्ट है, मोहब्बतों को लाजवाल बनाएं, वफ़ाओं का जो रिटर्न है वफ़ाओं से दें, अच्छाई से दें। कोई आपको मिले, कोई आपको देखे, कोई आपसे कॉन्टैक्ट करे, ये ना कहें कि इसकी किस बदतमीज़ ने परवरिश की हुई है, ये इतनी बदतमीज़ी से बोल रहा है, ये किस तरह बोल रहा है, इसको बड़ों का अदब नहीं आता। बल्कि कोई ये बोले कि इसके अच्छे माँ बाप ने अच्छी तरबियत की है। तो उसका इलाज क्या है? उसका तरीक़ाकार बड़ा सिंपल है, बी हम्बलर इन लाइफ। आप हम्बल हो जाएं, आप चीज़ों को ईजी लें और एक इस तरह के मोटिव के साथ चलें कि जो मेरे वालिदैन की उम्र के लोग हैं या मेरे टीचर हैं या मेरे वालिदैन और टीचर की उम्र के लोग हैं, इनकी मैं दिल से इज़्ज़त करूँगा, एक सॉफ्ट टोन के साथ बात करूँगा और एक इजी टोन से, एक कंफर्टेबल टोन से कम्युनिकेट करूँगा। और मेरे बॉडी लैंग्वेज में, मेरे बातचीत में और मेरे हर कंडक्ट में एक मोहब्बत और रिस्पेक्ट का ताल्लुक होगा। मैंने बड़े एरोगेंट किस्म के लोग देखे हैं ज़िंदगी में, जो अक्सर थोड़े इल्म के साथ रैबिट की तरह उछल के, खरगोश की तरह खुद इब्ने बतूता बनने की कोशिश कर रहे होते हैं। याद रखें, थोड़ा गुरूर वाला जो इल्म है ये आपको डुबो देता है। बेटा जितना इल्म हो और जितनी आजी हो उतना झुकाव भी आना चाहिए। मैंने अपनी वालदा से सुना है, ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि जिस दरख्त पे फल ज़्यादा होता है वो ज़्यादा झुका होता है। बेवफा दरख्त होता है जो उस पर फल कम होता है, वो उसमें तकब्बर होता है। झुके हुए दरख्त में, झुके सब्र वाले दरख्त में, आजिज़ दरख्त में अल्लाह पाक फल भी ज़्यादा लगाते हैं। तो आप जब भी इंसानियत से बातचीत करें, लोगों से, स्पेशली बड़ों से बात करें, इज़्ज़त के अल्फाज चुनें जो उनके ओहदे, उम्र और मर्तबे के मुताबिक है, उस लहजे में बात करें ताकि उनके दिल से दुआ निकले।